और जो ही लेके वासुदेव चले, देवकी से कहे देवकी, देवकी राह देख रही थी और जब बेटे को देखी तो दौड़ के गई और जाके बेटे को गले से लगाया और तब तक बाबा का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, भगवान की जय। कंस के दरबार में नारद जी का आगमन हो गया। कौन सभा जहां नारद न आए। आ गए कंस के दरबार में। आए कंस जी ने जैसे यथोचित उनको आसन लेके बैठाए, बड़ी सत्कार किए, प्रणाम किए। मुनिवर प्रणाम। कैसे कैसे पधारना हुआ। मुनि जी बोले तुम्हारे भलाई के लिए पधारे हैं। हमारी भलाई कैसे होगी। हमारी भलाई के अब साधु संत का जिम्मा उठा लिए। नारद बाबा बोले देखे तो चले आए बताने कुछ। अच्छा बता दीजिए, बता दीजिए। नारद बाबा ने कहा कि सुने हैं कि देवकी का एक पुत्र हुआ है कंस। कंस ने कहा हाँ हुआ है। नारद जी ने कहा उसको छोड़ दिए। हाँ हाँ छोड़ दिए, पहला पुत्र है ना इसलिए छोड़ दिया, 8वें को मारूंगा। नारद जी ने कहा कंस हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले कहो। नारद जी ने कहा कंस इस उंगलियों का गिनती करो। कंस कंस ने गिनती किया 1 2 3 4 5 6 7 8 8। बोले 8। 8वां कौन है कंस। बोले ये वाला। अब इधर से गिनो कंस। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8वां कौन हो गया कंस। बोले ये। पहले कौन था कंस। बोले ये। अरे तो क्या सोच रहे हो कंस, पहला ही 8वां है, 8वां ही पहला है। हाँ जिस पर से गिनो वही 8वां आएगा, सोच लेना। कंस के समझ में आ गया। दौड़ कर चला और दौड़ के जाके देव की बैठ के बच्चे को निहार रही थी, दूध पिला रही थी, गोदी में रख के सुभाई गया और जाके देवकी से कहा बहन बड़ा अच्छा है तुम्हारा बच्चा, हमने देखा था वसुदेव ले गए थे, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, थोड़ा हम भी खिला लेते हैं, ले आओ। और बहन ने सोचा कि भाई बड़ा लाड प्यार से खिलाने आया है। बहन ने तो दे दिया बच्चा और जो ही दिया सो दोनों पैर पकड़ा और सिर के बल पटक दिया पत्थर पे। बच्चा अचानक मर गया और वो भी देवकी के सामने मर गया। माता का कलेजा कलाह गया, मैया के कलेजे से कराह निकलने लगी। देवकी ने कहा क्या कर दिया तू भाई मेरे। अरे 8वां नहीं था कंस, ये तो मेरा पहला पुत्र था। कंस ने आदेश दिया सुनो इसको ले चल के कारागार में डालो और सबसे अंदर वाले कारागार में डालो। सो जाने लगे। 7 दिन की भागवत, 7 दिन का दिन। और जो दरवाजा लगा था ना कंस के जेल में, वो भी 7 दरवाजे के अंदर। कौन रहने लगे। वसुदेव और देवकी। हथकड़ी लग गई। अब लोगों के देख रेख में जो पुत्र होगा देना पड़ेगा। देख रेख में हो गए कंस ने देख रेख में कर दिया। हथकड़ी लग गई, बेड़िया लग गई। देवकी खूब रोई जेल में बैठ के, स्वामी मेरा पहला पुत्र दूध भी नहीं पिला पाई थी, अभी अब तो रो रहा था दूध पीने के लिए। जो ही दूध पिलाने गई कि आ गया भाई और मार दिया स्वामी मेरे। वसुदेव जी खूब समझा रहे देवकी, देवकी तुम चुप रहो, देवकी देखो रोते नहीं, देवकी तुमसे सृष्टि का कल्याण होने वाला है। देवकी देख मेरे प्रिय, 8वें गर्भ का इंतजार खाली
खाली तुम नहीं कर रही हो प्रिय, पूरा संसार 8वें गर्भ का इंतजार कर रहा है। हाँ, इसलिए प्रिय तुझे जीना होगा। धीरे धीरे संजोग बना, दूसरा पुत्र आया गर्भ में। और जब गर्भ में दूसरा पुत्र आया, सो देवकी बैठ के बात कर रही थी। देवकी ने अपने पति वासुदेव से कहा कि स्वामी मेरे इस पुत्र को भी मार देगा ना कंस आके। वासुदेव समझा रहे, प्रिय ऐसा हृदय छोटा मत करो, हो सकते छोड़ दे, पति है ना, कैसे कैसे करके समझाना है, हो सकता है छोड़ दे। दूसरा पुत्र हुआ, हल्ला बचा, जाके दरबारियों ने खबर किया, महाराज देवकी के दूसरे पुत्र ने जन्म लिया है। देवकी के दूसरे पुत्र ने जब सुना तो कहा कि ये भी 8वां हो सकता है। अब उसके दिमाग में केवल नारद बाबा की कई बातें याद आ रही हैं। और नारद बाबा ये अपराध क्यों कराए पता है? साधु अपराध नहीं कराता है, लेकिन नारद बाबा ने यह अपराध इसलिए कराया कि उसके और लोगों पर जो अत्याचार बढ़ा था, बाल हत्या करेगा ना तो उसका अपराध का घड़ा जल्दी जल्दी भर जाएगा और भगवान जल्दी अवतार ले लेंगे। सो समझा के चले गए। कंस गया, देवकी लेकिन छिप के बैठी थी, इसको नहीं दूंगी मैं। जेल का दरवाजा जाइए ना, स्वामी को भेज रही अंदर से बंद करिए ना, वो आ गया छीनेगा। अब मेरे इस पुत्र को भी नहीं छोड़ेगा, छीनेगा, ये आ गया, देखिए ना, हटाइए ना इसको। मैं ऐसे भाई को देखना नहीं चाहती, इसको हटाइए ना स्वामी। तब तक कंस प्रवेश किया और प्रवेश करके देवकी के दूसरे पुत्र को भी छीना और छीन के घुमा के फेंका दीवार पे, एक तरफ जाके सिर लड़ा, मृत्यु हो गई। 2 खून के धब्बे लग गए दीवार पे। अब देवकी की स्थिति पागलों जैसी हो गई है। एक माता के सामने उसके 2 पुत्र मार दिए जाए तो माता की स्थिति का तो अपने से भाव कर लेना, आप अपने से सोच लेना कि मां की स्थिति कैसी हुई होगी। कभी कभी तो जाके देवकी दीवार से लिपट जाती है, जहां खून लगा है उस दीवारों से लिपट के चूमती है उस खून को। यही है मेरा बेटा। स्वामी ये देखो ना, ये पहला वाला है, ये धब्बा जो है ना पहले वाले बेटे का है, ये वाला दूसरा है। वसुदेव ने खूब समझाया, प्रिय चुप रहो देवकी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा देवकी। तीसरा पुत्र हुआ, खबर चला गया कंस के पास, कंस देवकी के तीसरे पुत्र ने जन्म ले लिया है। बेचारी जाए तो जाए कहां? देवकी पुत्र को लेके कभी इस कोने में भागती है, कभी उस कोने में भागती है, कभी यहां भागे कभी वहां भागे, बाहर मां। देवकी ने अपने पुत्र को लेके कहा अपने पति से कि स्वामी इसको भी मार देगा ना भाई मेरा? कंस ने कहा, वसुदेव ने कहा कि हाँ आता ही होगा प्रिय, जब तक देखना है देख लो, जितना देखना है इसे निहार लो। देवकी बोली, स्वामी कैसी माँ हूं मैं, जन्म तो देती हूं लेकिन दूध भी नहीं पिला पाती कि आके मार देता अत्याचारी। और अचानक वही हो गया। कंस प्रवेश किया, देवकी कभी इस कोने कभी उस कोने, कभी उस कोने कभी उस कोने भागती रही। पकड़ लिया बाल देवकी के और छीन लिए बच्चे देवकी से। और देवकी जब तीसरे बच्चे को छीना और घुमा के फेंका, देवकी की आंखें बंद हो गई, बेहोश हो गई देवकी। फिर जल छिड़क के वसुदेव ने होश में किया, प्रिय अधीर मत हो, समय नजदीक आ रहा है, समय नजदीक आ रहा है प्रिय, अधीर ना होना।
हम लोगों के दुख के हरण करने वाले जरूर आएंगे, वो परमात्मा जरूर आएंगे, अधीर मत हो प्रिय। और तब तक तीसरे को मारा, चौथे को मारा, पांचवें को मारा, छठे को भी मार दिया। और जब 6 पुत्रों के खून के निशान देवकी ने देखा